Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 6, Quadrature Amplitude Shift Keying, that is QASK or QAM. From the chapter 3, that is unit 3, Digital Modulation Technique of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, are like this. First PEO is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based problem technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज, इसका मतलब आज का टॉपिक कंप्लीट करने के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. तो सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, कंपाउंडिंग. इसके बाद कुछ मॉड्यूलेशन की हमने टेक्निक्स देखी, पीसीएम, डीपीसीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडीएम, जो कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. और हमने कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन भी देखा जिसमें एएसके, एफएसके, पीएसके और क्यूपीएसके देखा, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है. अभी तक हमने एएसके, एफएसके, पीएसके और क्यूपीएसके देखा, लेकिन अभी जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसमें QAM, दैट इज़ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. यानी क्वाड्रेचर का मतलब 4 बार फेज शिफ्ट भी होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस होने चाहिए. यानी यहाँ पे 2 टाइप से मॉड्यूलेशन होगा, एक एम्पलीट्यूड में भी चेंज होगा और एक फेज में भी चेंज होगा. तो आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है, और यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है वो है मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसका CO3 आज हमने मैप किया है हमारे 7 जो POs हैं उसके साथ में. तो लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है. तो QAM का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसके बाद QAM का बैंडविड्थ कितना होता है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ QAM आर देयर. सो QAM, अब देखिए जितने भी हमने टाइप्स पढ़े PSK के, चाहे वो BPSK रहे चाहे वो QPSK रहे, तो इनमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की जिसमें फेज़ तो चेंज हो रहा है, लेकिन BPSK में फेज़ चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल एक वेव फॉर्म जा रही है ना. लेकिन फेज़ QPSK में 4 बार फेज़ चेंज हो रहा है, एक बार 0 डिग्रीज़ के लिए, एक बार 90, एक बार 180 और एक बार 270. BPSK के लिए में सिर्फ 2 बार चेंज हो रहा है, यानी एक बार 0 डिग्रीज़ के लिए और एक बार 180 डिग्रीज़ के लिए, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तो सेम है. अब 4 सिग्नल सेम दिखने वाले, अगर उसमें एरर होती भी है तो रिसीवर उसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता. तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर दिया सिग्नल के, तो जहाँ कहीं एरर हुई है रिसीवर जल्दी से डिटेक्ट कर सकता है. अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. सपोज़ आपके पास में 4 लड़के खड़े हैं, 4 बॉयज़, 4 बॉयज़ वियरिंग द सेम ड्रेसेस. चारों लोगों ने सेम कलर के ड्रेस पहने हुए हैं, चारों लोग आप लोगों के सामने खड़े हैं. कोई आपकी तरफ देख रहा है, कोई किसी की पीठ आपकी तरफ है, कोई राइट हैंड साइड में देख रहा है, कोई लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा है. इसका मतलब 4 अलग अलग डायरेक्शन में, यानी इसका मतलब 4 बार फेज चेंज हुआ है. अब किसने गलती की है ये जल्दी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि चारों की हाइट सेम है, लेकिन वही उसमें से 2 लोगों की हाइट अगर आप कम ज़्यादा कर देते हो और 2 लोगों की हाइट दूसरी रखते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कोई ऊंचा है कोई नीचा है तो किसने गलती की है ये हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. तो इसी की तरह जिस सिग्नल का फेज़
चेंज हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है तो हम जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने एम्पलीट्यूड्स में चेंजेस कर दिए तो हम जल्दी या रिसीवर जो है वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है कि एरर कहाँ पे हुई है। इसीलिए एरर को कम करना यानी नॉइस इम्यूनिटी को बढ़ाना, नॉइस इम्यूनिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज दोनों में चेंजेस करना ज़रूरी है, और ऐसे ही सिस्टम को QAM सिस्टम कहा जाता है। So in all types of PSK, symbols transmitted are of same amplitude. It is difficult for receiver to distinguish one signal from other in presence of noise. Noise immunity will improve if the signal vector differ not only in phase but also in amplitude. Such system is called as QAM. In QAM, amplitude as well as phase of two sinusoidal carrier in quadrature is change in response to the group of m input बाइनरी बिट्स। अब नंबर ऑफ इनपुट्स के बाइनरी बिट्स ज़रूरी नहीं कि 4 ही आने चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी लेवल में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द QAM ट्रांसमीटर जिसमें बिट की स्ट्रीम आ रही है। ये जो बिट स्ट्रीम है ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसका जो क्लॉक पीरियड है वो TS पे सेट किया गया है। TS का मतलब टॉइस ऑफ TB, यानी 2 बिट्स एट ए टाइम, ठीक है। तो जो भी बिट्स हैं ये स्टोर किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, वो पैरेलल में कन्वर्ट किए जाते हैं, और उनको ये 4 बिट्स में से पहले जो 2 बिट हैं ये पहले D2A कन्वर्टर को दिए जाते हैं, और दूसरे वाले जो बिट्स हैं वो दूसरे वाले D2A कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को दिए जाते हैं। अब पहला वाला जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है ये एक कैरियर को मॉड्यूलेट करता है, पहले वाले कैरियर को जिसका एम्पलीट्यूड अलग है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो अलग कैरियर को मॉड्यूलेट करता है जिसका एम्पलीट्यूड अलग है। और ये जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर को देने के बाद यहाँ पे ऐड किए जाते हैं एडर सर्किट से यानी बैलेंस मॉड्यूलेटर में, सो दैट हमें जो आउटपुट मिलेगा इसका एम्पलीट्यूड अलग है, ये 2 बार अलग से मॉड्यूलेट होगा, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, ये 2 बार अलग से मॉड्यूलेट होगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये हमें QAM सिग्नल वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है? 2 बिट्स को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए और 2 बिट को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, आउट ऑफ दैट 4 बिट्स। सो इसके बाद हम देखते हैं QAM का रिसीवर। QAM का जो रिसीवर है ये एग्जैक्टली सिमिलर वर्क करता है QPSK के रिसीवर के जैसा, ठीक है। सो यहाँ पे जो QAM का जो कैरियर है वो रिकवर्ड किया जाता है और इसको 4th पावर तक बैंड पास फिल्टर की वजह से रेस किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके बहुत सारे पार्ट्स में डिवीज़न हो जाते हैं, और उसके बाद जब भी हम A to D कन्वर्टर पे ये सिग्नल्स को देते हैं तो हमारा डेटा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है हमको उसके बाद इसको पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह से हम यहाँ पे आउटपुट में सीरियल डेटा यानी बाइनरी बिट्स को वापस रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्लीट रिसीवर सर्किट। इसके बाद बैंडविड्थ कितनी होती है? अब देखिए QPSK या QAM में हम नंबर ऑफ लेवल्स में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर 4 लेवल्स में है तो n की वैल्यू 4 रहेगी, 8 लेवल्स में है तो n की वैल्यू 8 रहेगी, है ना। तो n लेवल 8 है अगर n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने रहेंगे? हर सिंबल में 3 बिट्स। अगर यहाँ पे 4 लेवल्स में कर रहे हैं हम लोग, 4 लेवल में है तो 0 0 0 1 1 0 1 1 यानी हर बार कितने बिट्स भेजे जाएंगे? 2 बिट्स। तो इस टाइप से बैंडविड्थ को डिज़ाइन किया जाता है। बैंडविड्थ इज इक्वल टू टॉइस ऑफ FB डिवाइडेड बाय n। तो टाइप्स जो है QAM के ये है 4QAM, 8QAM, 16QAM, 32QAM और 64। ये जो है 4, 8, 16, 32, 64 ये लेवल्स इंडिकेट करता है। अब लेवल्स देखिए, यानी लेवल्स का मतलब एट अ टाइम आप कितने सिम्बॉल्स को भेज सकते हो। एट अ टाइम आप कितने सिम्बॉल्स को, यानी 4 सिम्बॉल्स को भेजना है, 8 सिम्बॉल्स को भेजना है, और हर सिम्बॉल कितने बिट्स का रहेगा। अब देखिए हर सिम्बॉल रहेगा 4QAM में 4 सिम्बॉल भेज रहे हैं हम लोग, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हर सिम्बॉल में कितने बिट्स है? 2 बिट्स। तो इसका मतलब हर सिम्बॉल में 2 बिट्स है। 8QAM में हम 8 सिम्बॉल्स भेज रहे हैं, लेकिन हर सिम्बॉल में कितने बिट्स रहेंगे?
तो यहाँ पे 3 बिट। अब ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि कितने सिम्बॉल्स होंगे। 8 कैसे बन रहा है बाइनरी में, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 करने के बाद 8 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 बिट्स। 4 कैसे बन रहे हैं, 2 टू द पावर 2, इसलिए यहाँ पे 2 बिट्स। 16 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 4, है ना, हमेशा 2 टू द पावर करना है क्योंकि ये बाइनरी डेटा है। तो 2 टू द पावर 4, इसलिए हर सिम्बॉल में 4 बिट्स रहेंगे। 2 टू द पावर 5 यानी 32 होते हैं, इसलिए हर सिम्बॉल में 5 बिट्स रहेंगे। और 2 टू द पावर 6 करने के बाद 64 आता है, तो हर सिम्बॉल में 6। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने रहेंगे, जो टाइप दिया हुआ है 16 QM है तो नंबर ऑफ सिम्बॉल्स भी 16 रहेंगे। 32 QM है तो नंबर ऑफ सिम्बॉल्स भी 32 रहेंगे। सो ये टेबल से आपको ये पता चलता है कि कितने सिम्बॉल्स में हम एट ए टाइम कितने बिट्स भेज सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि QM की ज़रूरत क्यों है, टू इम्प्रूव द नॉइस इम्यूनिटी। उसके बाद उसका जनरेशन का ब्लॉक डायग्राम देखा, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देखा, और उसके हमने बैंडविड्थ देखा और टाइप्स देखे हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 4 से पहला लेक्चर, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।